नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप एक यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड स्टॉक प्रेडिक्शंस में। दोस्तों, एक पैकेजिंग सेक्टर का एक स्टॉक है ओरिकॉन इंटरप्राइजेस करके। तो वो स्टॉक में बहुत ही अच्छा एक ब्रेकआउट आया है, मतलब ब्रेकआउट आया है लेकिन उसका कंफर्मेशन बाकी है। इसमें हमें लग रहा है कि स्टॉक ऊपर जा सकता है क्योंकि इसमें एक प्राइस एक्शन पैटर्न बहुत अच्छा बन रहा है। वन बाय वन एनालिसिस करेंगे इस स्टॉक का कि क्या व्यू बन के आ रहा है और इसमें हमें खरीदारी करनी चाहिए या नहीं, इसमें पोजीशन बनाना है या नहीं, अगर बनानी है तो किस लेवल पे बनानी है, नहीं एसएल कितना रखना है, टारगेट कितना रखना है। दोस्तों यहाँ पे पहली बात तो आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए स्टॉक पिछले 4-5 साल से एक ही रेंज में काम कर रहा था, मतलब एक रेजिस्टेंस इसने फिक्स कर लिया था और एक सपोर्ट फिक्स कर लिया था। ओके, जो लेवल मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे देखिए, इसका एक लगभग एक सपोर्ट था 16 रुपीज़ का और एक रेजिस्टेंस इसने फिक्स कर लिया था लगभग 44 रुपीज़ का। इसी रेंज में ये काम कर रहा था पिछले 4 साल में। ओके, 4-5 साल में, और फाइनली आज इसमें ब्रेकआउट दिख रहा है और वो विथ वॉल्यूम दिख रहा है। ओके, विथ वॉल्यूम देख रहा है, तो उसका ही हम देखेंगे हमें अगर इसमें पोजीशन बनानी है तो किस लेवल पे बनानी है। दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, एक रेजिस्टेंस लेवल अच्छी तरह से ड्रॉ करना है। यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है, ये इम्पोर्टेंट लेवल था, ये इसका लास्ट वाला सपोर्ट नहीं, ये रिसेंट सपोर्ट इसका जो 16 रुपीज़। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये वीकली टाइम फ्रेम है दोस्तों, इसने क्या किया, पहले यहाँ पे इस लेवल पे सपोर्ट लिया, एक बार, दो बार, तीन बार, फाइनली ब्रेकडाउन दे दिया लगभग 44-47 के आसपास ही, और वहाँ से 16 रुपीज़ 10 रुपीज़ तक ये स्टॉक गया, धीरे धीरे वापस वही लेवल पे आया, वापस 10 रुपीज़ तक गया। अगर इस स्टॉक को नीचे साइड या यही लेवल पे काम करना रहता तो दोस्तों ये वापस इस लेवल पे आने के बाद ब्रेकआउट नहीं देता, तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल तो अच्छा दिख रहा है स्टॉक में, लगभग 30-40% का मुझे पोटेंशियल दिख रहा है। तो इसलिए सोच रहा था कि आपके साथ डेफिनेटली शेयर किया जाए स्टॉक। तो हमें कैसे काम करना है स्टॉक में ये देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपको लेके जाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए डेली टाइम फ्रेम पे पूरा ही, और ये कंपनी डिविडेंड डिविडेंड देती है, डिविडेंड देती है मतलब कंपनी में थोड़ा तो ग्रोथ दिख रहा है। फिर फंडामेंटली हमने देखा नहीं इसका क्या व्यू है, लेकिन टेक्निकली हमें अभी चार्ट में स्ट्रांग दिख रहा है, तो उसी हिसाब से काम करेंगे दोस्तों। ये जो लेवल था इंपॉर्टेंट लेवल, मेजर रेजिस्टेंस लगभग 43 रुपीज़ के आसपास, ये वापस आया था इस बार। देखिए यहाँ पे इसने वॉल्यूम बनाए थे 2 बार, यहाँ पे वॉल्यूम देखिए, बीच बीच में वॉल्यूम्स अच्छे बन रहे हैं दोस्तों। तो लेकिन ये छोटा इसने पुल बैक दिया वापस और यहाँ से ऊपर गया और फाइनली आज ब्रेकआउट दे दिया विथ वॉल्यूम, कैंडल हिल दिए, वॉल्यूम हिल दिया, 20% आज मोमेंटम दिया दोस्तों। तो हमें क्या करना है, अभी हमें एंट्री लेना है, क्या लेना है दोस्तों, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम और बुलिश कैंडल और यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छे हैं, मतलब बड़े प्लेयर इंटरेस्टेड है, क्लियरली दिख रहा है। तो अगर आपको इसमें एंट्री लेना रहेगा तो यहाँ पे थोड़ा एसएल बड़ा हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें हमारे हिसाब से 10% का ही एसएल रखना है, 10% के ऊपर हम एसएल नहीं देंगे स्टॉक में। ओके, और थोड़ा पुल बैक का अगर वेट कर सकते हो लगभग 46 के आसपास, 45 के आसपास, तो वेट कीजिए, एल्स यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो। 10% का ऐसे ले तो डेफिनेटली यहाँ से 20% का टारगेट और 25-30% तक भी हमें टारगेट दिख रहा है इस लेवल में। तो यहाँ पे टारगेट हम ड्रॉ कर लेते हैं दोस्तों। ये फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा यहाँ पे 20% ही टारगेट रहेगा हमारा 1:2। ओके, यहाँ पे फर्स्ट टारगेट रहेगा, यहाँ पे ग्रीन कर देते हैं हम, हमारी एंट्री लेवल यहीं पे रहेगी अगर आप एग्जीक्यूशन करना चाहते हो इमिडिएटली। ओके, यहाँ पे ब्लू में मैं मार्क कर देता हूँ, और एसएल हमारा यहाँ से 5% ही रहेगा, 10% सॉरी, ज़्यादा नहीं देंगे एसएल। ओके, तो दोस्तों स्टॉक अच्छा दिख रहा है, बहुत सालों के बाद ब्रेकआउट दिया है, विथ वॉल्यूम दिया है और एक हायर हाई पैटर्न बनाते हुए ऊपर जा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने क्या किया, एक लो बनाया, वापस एक हाई बनाया, वापस हायर लो बनाया, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, अरे वापस एक हायर हाई बनाते हुए डेफिनेटली इस तरह से काम करेगा। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से तो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। हमारा जो इंडिकेटर उसमें क्या दिख रहा है, आरएसआई में देख लेते हैं दोस्तों, मंथली, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में क्या दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना है, यहाँ पे नेक लाइन ब्रेक कर रहा है डेफिनेटली, और यहाँ पे आरएसआई भी 72 दिख रहा है पॉजिटिव,
वीकली देख लेते हैं। वीकली दोस्तों 78 है, वेरी पॉजिटिव। डेली भी पॉजिटिव 72 तक है। मतलब शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों में पॉजिटिव है स्टॉक। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो स्टॉक में, जिस लेवल पे बोल रहा है उस लेवल के हिसाब से, या कंफर्मेशन लीजिए और उसके बाद थोड़ा पुल बैक का वेट करके टारगेट हम यहाँ पे 56 ही रखे फर्स्ट टारगेट। उसके बाद ये 63 तक भी जा सकता है, लेकिन हमारा 20% टारगेट है, 20% के हिसाब से ही काम करेंगे दोस्तों। यहाँ पे प्राइस एक्शन और इंडिकेटर के हिसाब से स्टॉक स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और वॉल्यूम से बीच बीच में बहुत ही ऐड हो रहे हैं। तो डेफिनेटली बड़े प्लेयर्स इस स्टॉक में इंटरेस्टेड है। अगर आपको एंट्री लेना रहेगा तो डेफिनेटली आपका भी थोड़ा एनालिसिस कीजिए, इसमें फंडामेंटल देखिए। फंडामेंटल के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। अगर लॉन्ग टर्म में रखना है तो फंडामेंटल देखना ज़रूरी रहता है। शॉर्ट टर्म में चार्ट के हिसाब से आप एसएल और टारगेट प्लान कर सकते हो दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।